और आज के इस वीडियो में हम कुछ इसेंशियल्स की बात करेंगे कि जब आप हॉस्टल में पहुंच जाए, अपने ड्रीम इंस्टीट्यूट में चले जाएं, तो क्या क्या सामग्री आपको अपने साथ आपके पोटले में भर के ले जानी है। तो देखिए, लिस्ट तो वेरी कर सकती है हर एक पर्सन की अपनी इंडिविजुअल नीड्स के हिसाब से, लेकिन कुछ ऐसी इसेंशियल चीज़ें हैं जिसके बिना इट माइट बी अ लिटिल हार्ड, जिससे आपकी डे टू डे लाइफ मुश्किल में पड़ सकती है। तो लेट्स टॉक अबाउट सर्टेन थिंग्स जिनको आप अपने इंस्टीट्यूट में, अपने कॉलेज में, अपने हॉस्टल में रखना ही चाहते हैं। बहुत हाई एंड चीज़ों की बात नहीं करेंगे कि यहाँ से कंफर्टेबल चेयर ख़रीद लेना, बेडशीट के लिए बढ़िया मैट्रेस ले लेना है, एकदम इतना ज़्यादा हाई फाई नहीं। जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स चाहिए ही चाहिए, जिसके बिना एज अ कॉलेज स्टूडेंट आपकी डे टू डे लाइफ में हिंड्रेंसेस आएंगे, आपको दिक्कत पड़ेगी। जो भी इसेंशियल्स हैं मोस्टली सिर्फ हम उसी की बात करने वाले हैं, और ऐसी कोई बहुत ज़्यादा लंबी लिस्ट नहीं है, कुछ चुनिंदा चीज़ें हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एज अ स्टूडेंट आपको ज़रूरत पड़ने ही वाली है। अब चाहे आप टेक्निकल डिग्री कर रहे हो, इवन नॉन टेक्निकल डिग्री में, यू वुड रिक्वायर्ड विच इज़ ए लैपटॉप और ए कंप्यूटर। अब मोस्टली कंप्यूटर मतलब पीसी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लैपटॉप इन द सेंस जो आप पोर्टेबल डिवाइसेस हैं। अब उसमें आप टैबलेट भी रख सकते हैं, विच कैन बी एन आईपैड और सम एंड्रॉयड टैब, और यू कैन हैव ए लैपटॉप इन जनरल। अब लैपटॉप्स की बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, गेमिंग हो गया, यूटिलिटी हो गया, प्रोफेशनल हो गया। तो आपके लिए कौन सा बेटर चॉइस है, विल फॉलो ए फ्यू गाइडलाइंस। तो पहली चीज़ तो यही है कि आपका बजट क्या है। अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा नहीं है, यू कैन स्टार्ट अप विद any conventional laptop which does not fall under any particular category। कैटेगरी मतलब प्राइसेस का एक पर्टिकुलर सेट में आ जाना कि 40,000 से ज़्यादा या 50,000 से ज़्यादा, तो दैट कैन काइंड ऑफ फिडल विद योर बजट। तो उस केस में इट इज़ बेटर आप लैपटॉप अपने नीड्स के हिसाब से ख़रीदें। मोस्टली आप फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में हो सकता है कुछ कोडिंग करें, तो बेसिक फंक्शनैलिटी के लिए आप कोई भी लैपटॉप ले सकते हैं। बट कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है व्हेन एवर यू आर बाइंग एनी लैपटॉप, जो एटलीस्ट आपके कॉलेज के 2-3 साल तो ठीक से चले कि आपने लेना है, और वो चले एटलीस्ट आपके कॉलेज लाइफ में, आपको पूरा सपोर्ट करे एंड यू गेट द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी फॉर इट। तो उस केस में छोटी चीज़ें हैं, उनका ध्यान रखिएगा। व्हेन एवर यू आर बाइंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप थोड़ा सा ना आंखें और दिमाग खोल के ख़रीदें, सिर्फ डिस्काउंट और नंबर्स पे ध्यान मत दें, और थोड़ा पेरेंट्स को भी समझाएं कि क्या आपका बजट एक्सटेंड करना चाहिए डिपेंडिंग ऑन दैट। क्योंकि 10-5 हज़ार के लिए आप एक 2 साल बाद ख़राब लैपटॉप यूज़ करने से अच्छा है कि आप 10-5 हज़ार रुपये ज़्यादा दे के उसको 5-6 साल स्ट्रेच करें। सो वन थिंग इज़ टू हैव अ लैपटॉप विच हैज़ एन SSD विच इज़ अ सॉलिड स्टेट ड्राइव। अदर वुड बी अ बैकलाइट कीबोर्ड वगैरह, अंधेरा होगा तो ही ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज़ नहीं पड़ेगी। बैटरी लाइफ इंपॉर्टेंट हो जाती है कि लैपटॉप की जो बैटरी लाइफ है वो 10 घंटे से 12 घंटे तो चले यार। बार बार चार्जर लेके हर जगह घूमते फिरोगे, थोड़ा सा फिर यूटिलिटी में दिक्कत आती है, और घूमने में लैपटॉप लेके भारी भी होता है चार्जर वगैरह, और ब्रिक्स आती है ना चार्जर की, सो दैट कैन इंक्रीज द वेट ऑफ योर बैगेज। तो उस केस में बैटरी लाइफ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। ईवो सर्टिफाइड लैपटॉप्स आते हैं, मैकबुक का बैटरी लाइफ अच्छा होता है, सो यू कैन सी कौन सा आपका बेस्ट बजट में आ रहा है एंड यू कैन बाय दैट। अभी तो मैकबुक के प्राइसेस भी काफ़ी कम हो गए हैं, स्टूडेंट डिस्काउंट के बाद और भी सस्ता पड़ जाता है, तो इन दैट केस यू कैन बाय। और मैकबुक तो अपना खुद ही प्राइस का पूरा रेंज निकालता है कि इस सीज़न में वो सस्ता पड़ेगा, तो यू कैन बाय अकॉर्डिंग टू दैट। आई एम नॉट गिविंग एनी पर्सनलाइज रिकमेंडेशन। मैं खुद जब आइजर गया था तो 32,000 रुपये का लैपटॉप लेके गया था, Asus का एक कबाड़ा सा लैपटॉप। उसमें बस एक SSD थी, कोई ठीक ठाक रैम भी नहीं था, बस मेरा काम हो जाता था, बेसिक कोडिंग हो जाती थी उसमें, बहुत बेसिक कोडिंग हो जाती थी। आई कुड डू वट एवर आई हैड टू डू, लेटेक वगैरह हो जाता था, माइक्रोसॉफ्ट चल जाता था। अब हाँ, रही बात माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये सब जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पूरा स्वीट होता है, क्या वो ज़रूरी है? नॉट फॉर ऑल, क्योंकि अब गूगल डॉक्स पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं मोस्टली, तो उस केस में यू कैन सी ज़रूरत है भी या नहीं है। अगर आप एप्पल का कोई डिवाइस लेते हो तो उसके खुद के अंदर एप्लीकेशंस होते हैं, तो इन दैट केस इट इज़ नॉट ए कम्प्लीटली प्रीडोमिनेंट रिक्वायरमेंट, तो यू कैन सी अकॉर्डिंग टू दैट। तो ये तो बैटरी लाइफ हो गई, इट्स इंपॉर्टेंट, तो ध्यान रखिएगा। दूसरा आता है वेट। बहुत भारी लैपटॉप अगर आप रखना चाहते हैं, थोड़ा मसल बिल्डिंग करना चाहते हैं, तो ले लीजिए भाई गेमिंग लैपटॉप 2.5-3-4 किलो का, ठीक है। अदरवाइज़ यूटिलिटी के
हिसाब से 1.5-2 किलो का लैपटॉप इज़ ओके। तो किलो के भाव में मत खरीदना, बस यूटिलिटी अपना देख लेना और सी वट एवर सूट्स फॉर योर पर्टिकुलर यूजेस। ठीक है, तो मोस्टली आपको पहले पता होता है ना आप कॉलेज में जाके क्या करने वाले हैं, वेदर इट इज़ अ टेक्निकल डिग्री और नॉट, तो उस हिसाब से यू बाय वन विद इन योर बजट। और याद रखिए बजट को थोड़ा फ्लेक्सिबल रखिएगा। सो लैपटॉप इज़ वन थिंग, और लैपटॉप की जो भी एक्सेसरीज़ हैं, गार्ड लगाना है, प्रोटेक्टर लगाना है, यू बाय दैट अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। क्योंकि वहाँ जाके फिर ज़रूरी नहीं है कि शॉप्स आसपास हों, फिर डिलीवरी टाइम में टाइम लगे। सब कुछ खरीद के ले जाओ तो ईजी रहता है उस केस में, वहाँ जाके फिर ढूंढना नहीं पड़ता है। एंड अदर थिंग इज़, अगर आपने नहीं लिया है तो उधर जाके देन यू टेक हेल्प फ्रॉम योर फ्रेंड्स, दैट इज़ वन ईजी थिंग। आप देख लीजिए आपके फ्रेंड्स कौन सा यूज़ कर रहे हैं, आपके पीयर ग्रुप में क्या यूज़ हो रहा है, यू कैन बाय अकॉर्डिंग टू दैट एज़ वेल। उस केस में भी आपका फ़ायदा हो सकता है। तो एक तो ये चीज़ हो गई लैपटॉप, विच इज़ अ वेरी रिक्वायर्ड थिंग। दूसरी चीज़ आती है अपनी बेसिक नेसेसिटीज़, योर स्किन केयर काइंड ऑफ थिंग्स, या कभी तबीयत ख़राब हो गई, दवाई, ये एसेंशियल्स अपने यूज़ के लिए रख लेना। ऑब्वियसली आपके इंस्टीट्यूट में हेल्थ केयर फैसिलिटी तो होनी ही है, बट यू माइट नॉट ऑलवेज बी एबल टू रीच देयर ऑन टाइम, या देयर आर प्रॉब्लम्स, आपकी तबीयत सडनली ख़राब हो गई, यू हैव सम सिवियर हेडेक, पेट दर्द है, तो उस हिसाब से जो छोटी छोटी चीज़ें होती है यू कैरी दोज, बी अवेयर। और वट एवर स्किन केयर, सनस्क्रीन वगैरह, ये सब रखने की ज़रूरत पड़ सकती है कई बार, तो ले जाना आपकी इच्छा है, नहीं ले जाना भी आपकी इच्छा है, बट आई रेकमेंड यू कैरी दीज थिंग्स। आस्क योर लेडी फ्रेंड्स, दे माइट टेल यू बेटर अबाउट दिस। आस्क योर सिस्टर इफ़ यू हैव वन, दे माइट हैव अ बेटर आइडिया अबाउट दिस इफ़ यू डोंट। तो ये तो दूसरी चीज़ हो गई। अब ये थोड़ा पर्सनल केयर में आ जाता है, सो यू माइट और माइट नॉट बाय दैट डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस, तो ये अलग सिचुएशन होती है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता देता हूँ जो मतलब होना ही चाहिए, आप हॉस्टल में हो, घर में हो ना, ये सब जगह लगाना चाहिए, विच इज़ अ डोर स्टॉपर। आजकल क्या हो गया है, सबके रूम में उनकी किताबें रखी रहती हैं, बेडशीट्स रखी रहती है, कपड़े रखे रहते हैं, जो भी सामान चूहे कुतर सकते हैं वो सब रखा रहता है। तो आपके डोर के नीचे थोड़ा सा स्पेस ओपन होता है, राइट, उसमें से चूहे घुस सकते हैं, कीड़े घुस सकते हैं, बारिश का सीज़न है, पानी घुस सकता है। तो एक डोर स्टॉपर ख़रीद लेना, उसको लगा लेना डोर के नीचे, सस्ता सा आता है। मेरे पास नहीं था पहले 3 साल, बाद में मुझे पता चला भाई ऐसी भी कोई चीज़ होती है, तो वो ख़रीद लेना। तो चूहे से बचने के लिए, कीड़े मकोड़े से बचने के लिए थोड़ा ये पर्सनल आपका सेफ्टी के लिए अच्छा रहेगा। अब एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट हो सकती है, इन केस आपका कोई रूममेट है या आप थोड़ा शांति से बैठ के पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन लाइब्रेरी में ऑब्वियसली कई बार शांति नहीं होती है, आइसोलेटेड जगह नहीं मिलती, तो उस केस में एक टेक्नोलॉजिकल डिवाइस विच इज़ ए हेडफोन माइट कम हैंडी। अब ज़रूरी नहीं कि आप ओवर द ईयर हेडफोन या ऑन ईयर हेडफोन ही खरीदो, आप ईयर प्लग्स भी खरीद सकते हो, बट वही है, वॉइस आइसोलेशन के लिए आपको अच्छा हेडफोन हो सकता है ज़रूरी पड़े। और कई बार हेडफोन्स प्राइस रेंज के हिसाब से इतने अच्छे क्वालिटी के नहीं होते, सो दे माइट नॉट लास्ट दैट लॉन्ग। इट डिपेंड्स आपका क्या बजट है, उस हिसाब से आपको जो ख़रीदना है ख़रीद लो। मैं तो शुरू में वो नेक बैंड होता है वो लेके चला गया था, 700-800 रुपये का आया था उस टाइम पे, एंड देन आई अपग्रेडेड माई सेल्फ रिसेंटली टू ए ओवर ईयर हेडफोन। तो उस हिसाब से वट एवर योर बजट अलाउज यू बाय। रिसेंटली मतलब अभी, मतलब 1-1.5 महीने पहले मैंने एक हेडफोन ख़रीदा है। सो यू सी वट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू, आपका जो भी बजट है यू बाय, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट ऑब्वियसली गाने वाने सुनने के लिए, या कोई आइसोलेशन में लेक्चर देखना है, या लेक्चर हॉल में मज़ा नहीं आ रहा, तो प्लग इन, वॉच समथिंग, वॉच सम नाइस लेक्चर, मूवी, टाइम पास करना है, यू वांट टू बी बिट एडवेंचरस क्लासरूम में, तो यू कैन डू दीज थिंग्स। आई वुड नॉट रिकमेंड दैट बाय द वे, मैंने सिर्फ एक ही बार किया था, पकड़ा नहीं गया मैं, अच्छी बात है। तो ये चीज़ ज़रूरी है, डिजिटल डिवाइस है, इट्स इंपॉर्टेंट एंड लास्ट से लॉन्गर टाइम कंपेयर टू अदर थिंग्स, इंपॉर्टेंट अगेन। अब अगली चीज़ जो आती है, 2 चीज़ें साथ में बताता हूँ, एक्सटेंशन बोर्ड प्लस ए पावर बैंक। तो एक्सटेंशन बोर्ड नेसेसरी कैटेगरी में डालूंगा, और जो पावर बैंक है आई वुड पुट दैट इन एन ऑप्शनल कैटेगरी, क्योंकि चार्जर होता है जनरली और इतना हम कैरी नहीं करते। अगर आप एक अच्छा लैपटॉप ले रहे हैं जिसका बैटरी लाइफ अच्छा है, सो यू माइट नॉट रियली रिक्वायर टू बाय एन दिस पावर बैंक, तो आपका चल जाएगा। और फ़ोन आप इतना दिन में यूज़ आई होप नहीं करेंगे, अगर कर रहे हैं तो उस हिसाब से आप चार्जर भी कैरी कर लीजिए। एक पावर बैंक कैरी कर सकते हो तो चार्जर भी कैरी कर सकते हो। तो यहाँ पे थोड़ा आप बजट फ्रेंडली रख के अपना हिसाब से ख़रीद सकते हो चीज़ों को। बट एन एक्सटेंशन केबल, एक्सटेंशन कॉर्ड का जो आपका वो होता है ना, जिसमें आप प्लग इन कर सकते हो डिवाइसेस को या प्लग्स को, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई विल टेल यू। क्योंकि ज़रूरी नहीं आपका जो हॉस्टल रूम है उसमें आपको हर जगह पे एक एक्सटेंशन केबल या प्लग इन का दिया हो सॉकेट, तो उस केस में ज़रूरी होता है रखना ये चीज़।
तो कहीं लगा दो उसको, जहाँ ले जाना है ले जाओ। अच्छा क्वालिटी का ख़रीदना, अगेन सस्ते वाले मत ख़रीद लेना, यहाँ पे थोड़ा कंजूसी मत दिखाना, क्योंकि दिस इज़ इलेक्ट्रिकल डिवाइस। तो आपके जो भी मेजर डिवाइसेस होंगे वो इससे कनेक्टेड होंगे, आपके फ़ोन का बैटरी का चार्जर जो भी है वो सब उससे कनेक्टेड रहेगा। तो आप नहीं चाहते कि शॉर्ट सर्किट हो जाए या कोई भी डिवाइस फॉल्टी हो जाए, बाद में फिर खर्चा आ जाएगा एक्स्ट्रा। तो उस केस में थोड़ा सा जुडिशली पैसा इस्तेमाल कीजिए, एक अच्छा वाला ख़रीद लीजिए। दिस इज़ वन। और पावर बैंक आई पुट इन ऑप्शनल कैटेगरी डिपेंडिंग ऑन आप कितना यूज़ करते हैं अपने डिवाइसेस को। अगर आप चाहते हैं कि आप मोस्टली रूम में रहें, हर जगह कैरी ना करके घूमें, देन यू कैन बाय अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस हियर। तो ये दो चीज़ें आई पुट, वन इन ऑप्शनल, वन इन नेसेसिटी, ये इंपॉर्टेंट था। अब इसके बाद और क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ सकती है हॉस्टल में। तो व्हेन आई वेंट टू आइजर आई डिड नॉट कैरी ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि मोस्टली सिर्फ एक लैपटॉप की ज़रूरत पड़ती है, मोस्टली बाकी सारी चीज़ें वहाँ जाके मैंने फिगर आउट की। तो आई टेल यू वन अदर थिंग दैट यू माइट रिक्वायर व्हेन यू आर इन योर हॉस्टल, तो वो चीज़ है आईपैड। तो क्या हुआ मेरे केस में, आइजर्स में बायोलॉजी पढ़ाई जाती है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स को। तो वहाँ जाके मैंने देखा कि अगर मुझे बायोलॉजी पढ़नी है, जिसमें मैं ऑलमोस्ट फेल करने वाला हूँ, तो आई नीड टू कैरी रीडिंग मटेरियल, बुक्स हो गए, लेक्चर नोट्स हो गए। एंड आई रियलाइज़ कि नोट टेकिंग फॉर बायोलॉजी इज़ गेटिंग क्वाइट बोरिंग इन द क्लास। और उसमें स्लाइड्स बहुत सारी थी, बहुत सारा रीडिंग मटेरियल था, बुक्स इतनी मोटी मोटी। तो उस केस में आई फिगर्ड आउट कि मे बी एन आई पैड वुड बी एन इम्पॉर्टेंट एडिशन टू माई टूल सेट। तो मैंने वो ख़रीद लिया था उस केस में। यू माइट अगेन नॉट नीड दैट, बट रिमेंबर नोट टेकिंग के लिए कोई भी device where you can write on a digital pad is very good. I would not suggest अगर आप full on note taking mathematical lectures ये सब वगैरह का अगर आप पेपर पे करेंगे वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बट स्लाइड्स पढ़ने के लिए, ई बुक पढ़ने के लिए काफ़ी अच्छा एडिशन हो जाता है। बट अगेन दिस इज़ ऑप्शनल एंड डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल प्रेफरेंस एंड ऑल्सो योर बजट ऑल्सो। तो सबके लिए ज़रूरी नहीं है ये हो, बट एक अच्छा एडिशन रहता है एंड दिस विल लास्ट एटलीस्ट 5 to 7 years ईजिली, अगर आप एक इन्वेस्टमेंट की तरह इसको देखेंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये एक नेसेसिटी चीज़ में नहीं आएगा कि आप ख़रीदें उसको इन दैट ऑर्डर, बट ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको सीखना पड़ेगा, विच इज़ मनी मैनेजमेंट, आपके फाइनेंसेस का मैनेजमेंट। आपको घर से कुछ डेली अलाउंस मिलेगा, मंथली अलाउंस मिलेगा, तो उसको कैसे मैनेज करें आप। तो कोई भी आप चाहे तो ऐप यूज़ कर लीजिए, नोट टेकिंग ऐप, गूगल कीप हो गया, नोशन हो गया, ऑब्सीडियन हो गया, ये बहुत सारे हैं। यू कैन यूज़ एनीथिंग यू वांट, और आप ट्रैक कीजिए अपने एक्सपेंसेस को, और आप एक हैबिट बना लीजिए कुछ कुछ चीज़ें लॉग इन करने की, रिक्वायरमेंट फॉर मंथली ग्रोसरी क्या ख़रीदना है, ये सब चीज़ों का थोड़ा सा लिस्ट बना लीजिए, विच इज़ गोइंग टू कम वेरी हैंडी टू यू। क्योंकि देर इज़ अ गुड चांस बाकी लोगों को इसके बारे में पता तो होगा नहीं, तो वो दिल खोल के पैसे भी खर्च करेंगे। बट व्हेन यू सी यू आर सेविंग मनी एंड बीइंग जुडिशियल अबाउट इट, एंड देन यू हैव मोर मनी टू एक्सप्लोर अदर थिंग्स। अगर आप मंथली आपका बजट, जो भी स्ट्रिक्ट बजट है, आप उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, देन यू हैव अदर लेट्स से रूम टू स्पेंड दैट ऑन एडवेंचरस एक्टिविटीज़। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं घूमने जा सकते हैं, आप कोई ऐसी एक्सेसरी ख़रीद सकते हैं विच अदरवाइज वुड नॉट बी पॉसिबल फॉर यू टू बाय, अगर आप वो खर्चा कर देते एक्स्ट्रा। तो मनी मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए वट एवर यू प्रेफर, चाहे आप पेपर पे लिख लो, चाहे आप फ़ोन में लिख लो कोई भी नोट टेकिंग ऐप पे, चाहे आप लैपटॉप में, एक्सेल शीट में, वट एवर सूट्स यू। तो मोस्टली ये नेसेसरी आइटम्स की लिस्ट है। अब थोड़े और ऑप्शनल आइटम्स आ जाते हैं, लैपटॉप ख़रीद लिया, माउस ख़रीदना है, कीबोर्ड ख़रीद लिया, लैम्प ख़रीद लिया। सो दिस अगेन विल डिपेंड ऑन वेदर आपके लिए ये रिक्वायर्ड है या नहीं। आपके रूम में अगर अच्छी लाइटिंग है, आपको लैम्प की ज़रूरत नहीं भी पड़ सकती है। आप रात को पढ़ते हैं तो लाइट जला के पढ़ लीजिए, आपको अंधेरे में ऐसे उल्लू की तरह बैठने का मन करता है तो वैसे पढ़ लीजिए, जो भी आपकी इच्छा है। बट दिस यू विल फिगर आउट वंस यू रीच योर हॉस्टल, तो उस केस में यू सी अकॉर्डिंगली। वॉशिंग मशीन वगैरह मिल जाती है, नहीं मिलती है तो धोना पड़ेगा हाथ से, तो उस हिसाब से साबुन वाबुन ये सब ले जाइएगा, उधर जाके मत ढूंढने बैठना। तो अपने हिसाब से ओके, वन थिंग आई विल टेल यू, दिस इज़ अ वेरी वियर्ड थिंग बट आई फिगर्ड आउट इट्स वेरी यूजफुल ऑल्सो। तो बॉडी वॉश इज़ एन इंटरेस्टिंग थिंग दैट यू कैन गेट। सारे लोग साबुन तो यूज़ करते ही हैं टू डू देयर मॉर्निंग बिजनेस, नहाने के लिए, बट आई रियलाइज बॉडी वॉश इज़ वेरी जुडिशियल इन द सेंस कि वो लंबा लास्ट करता है। तो उस हिसाब से यू कैन बाय दैट। इट्स अ वेरी फनी एडिशन, आई नेवर थॉट आई वुड टॉक अबाउट इट, बट आई रियलाइज इट्स वेरी इकोनॉमिकल ऑल्सो। सो दैट प्रिटी मच समराइजेज ऑल दीज थिंग्स, एंड आई
वांट टू से थोड़ा सा लाइट वीडियो है, इसमें बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन नहीं होगा, बस एज अ फ्रेंड आई एम टेलिंग यू कि ये चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ सकती है, अपने हिसाब से ले लीजिए। लेकिन अगर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए कि कौन सा लैपटॉप ख़रीदना आइडियल रहेगा, क्या क्या स्पेसिफिकेशंस का ध्यान रखना है, अगर आप कोडिंग के लिए चाहते हैं कोई आपको सिस्टम चाहिए, या प्रोडक्टिविटी के लिए चाहिए, या गेमिंग के लिए चाहिए, आई डोंट थिंक गेमिंग पे बनाऊंगा, बट अपने हिसाब से बता देना। इफ़ यू नीड दी सजेशंस डू लेट अस नो इन द कमेंट्स, उसके लिए हम एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे बढ़िया सी लिस्ट प्रिपेयर करके, नॉन स्पॉन्सर्ड ऑब्वियसली, एंड वी विल टॉक अबाउट दोज थिंग्स एज वेल. सो दिस pretty much summarizes today's video, and we will see you in the next video. Let us know if you have any queries in the comments. Bye bye.